बीके गाइड चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि ऑफसेट फंक्शन का उपयोग डायनेमिक रेंज का सम और या एवरेज निकालने के लिए कैसे प्रयोग करते हैं, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऑफसेट फंक्शन क्या होता है। तो जैसे यहाँ ये कुछ डेटा है और देखते हैं इसमें ऑफसेट फंक्शन लगाकर। तो जैसे इसमें ऑफसेट दिया, ऑफसेट इसमें 5 आर्गुमेंट होते हैं: रेफरेंस, रोज, कॉलम्स, हाइट, विड्थ। रेफरेंस जहां से हमको ऑफसेट लेना होता है, इसके बाद कितना ऑफसेट करना है, रो या कॉलम, और हाइट और विड्थ जो है ये ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ इस सेल्स वाला सेल जो है इसको हम रेफरेंस में दे देते हैं। इसके बाद रोज में एक रो देख कर देखते हैं क्या होता है। 1 दे दिए और कॉलम 0। हाइट विड्थ ऑप्शनल है, देने की आवश्यकता नहीं है। इसको इंटर करेंगे तो ये देखिए, ये सेल्स के नीचे वाला जो है ये 39,230 ये आ गया। ऐसे अगर इसको -1 दे दें, इसमें एक कमाल का चीज है कि माइनस का भी प्रयोग किया जा सकता है। माइनस जैसे ही करते हैं तो माइनस चूंकि ऊपर में कुछ नहीं है तो ये आ जाता है 0। अगर इसको 0 कर दे और ये कॉलम जो है, कॉलम इसके जगह पर -1 दे दे, तो देखिए क्या होता है, ये डेट आ जाता है, मतलब इसके बाईं तरफ आ जाता है। इस तरह से इसमें माइनस रोज और कॉलम का भी, माइनस में रोज और माइनस कॉलम भी दे सकते हैं। ये ऑफसेट का कमाल का उपयोग है। फिर से दीजिए ऑफसेट और ये सेल्स को दे देते हैं और कॉमा के बाद रोज में आपकी बार देखिए 2 देते हैं और कॉलम 0 ही रहने देते हैं, तो दूसरा आ जाता है ये 27,510। इस तरह से ये ऑफसेट से यहाँ से दाएं बाएं किसी भी सेल का हम लोग वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं ऑफसेट की सहायता से। अब इसका उपयोग ये जो रेंज है इसमें अगर डाटा चेंज करते रहता है तो इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। हमको मान लीजिए कि लास्ट की एंट्री है 46,360, ये हमको लाना है, या और भी कुछ लास्ट हो सकता है जो चेंज करते रहता हो। तो अगर चेंज करने हो और लास्ट एंट्री हमको प्राप्त करना हो तो उसको कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए इसमें ये जो हमारा 2 है, ये रोड नंबर, इसको अगर डायनेमिक कर दें तो हमारा रो नंबर जैसे यहाँ पर है 11 अगर लिखते हैं तो हमारा लास्ट एंट्री आ जाता है। ये लास्ट एंट्री आ गया। लेकिन अब अगर यहाँ 48,000 लिख दे तो ये चेंज नहीं करता है, तो ये हमको चेंज करना है, डायनेमिक हो जाए। तो इसके लिए ये जो 11 है रो नंबर, इसको हमको डायनेमिक करना है। तो इसके लिए एक और फंक्शन का हम उपयोग करेंगे कि इसमें कितने नंबर्स हैं ये। तो इसके लिए हम ले लेते हैं जैसे काउंट फार्मूला का आप जानते होंगे, क्योंकि यहाँ नंबर है तो काउंट काम करेगा, लेकिन अगर काउंट ए ले ले तो ये सारा नन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है। अब इसको, इस रेंज को कुछ अधिक ले लीजिए, जहां तक आप चाहते हैं ले लीजिए, ये एंट्री हम कर सकते हैं वहां तक का ले लीजिए। अब इसके बाद इंटर प्रेस कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारा 11। अब इसी को, इस फार्मूला को यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ जाकर के 11 के जगह पर इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको इंटर कर दीजिए। तो अब देखिए ये फार्मूला हमारा डायनेमिक हो गया। अब यहाँ हम 48,000 जैसे ही इंटर करेंगे तो ये देखिए चेंज कर गया। और वो कुछ चीज इंटर कीजिए, ये देखिए चेंज कर गया। इस तरह से ये डायनेमिक हो गया। अब ये इसी तरह से हम लोग लास्ट, अब इसको पहले डिलीट कर देते हैं। ऑफसेट का उपयोग लास्ट 5 रोज जो है, लास्ट इसमें जैसे 5 एंट्री यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसको हमको सम निकालना है और ये डायनेमिक बनाना है। डायनेमिक का मतलब है कि नया अगर हम सेल में एंट्री करें तो वो लास्ट 5 का ही सम करते जाए। तो इसको कैसे करेंगे ये चलिए हम आपको बतलाते हैं। इसमें हम
ये सम ऑफ लास्ट 5 सेल्स जो है इसका निकालने का प्रयास करते हैं। तो ऑफसेट फंक्शन में ये जैसे यहाँ पर हम ऑफसेट लगाते हैं, अगर इक्वल टू ऑफसेट, रेफरेंस जो है हम सेल्स को ही दे देंगे। अब हम लोग रोज में फिर से काउंट ए का प्रयोग कर लेंगे। काउंट ए में हमारा यहाँ रेंज यहाँ से लेकर के और लास्ट जितना तक हम एंट्री कर सकते हैं, करने की आवश्यकता होगी वहां तक का ले लेते हैं। और इसके बाद आपका कॉलम्स है तो कॉलम्स हमको 0 चाहिए, 0 दे देते हैं। इसके बाद आपकी बार जो है हाइट, क्योंकि हमारा 5 एंट्री का निकालना है तो हम लोग यहाँ पर अब यहाँ लास्ट वाला एंट्री आएगा, इससे पीछे की तरफ हमको निकालना है, इसलिए यहाँ देंगे हम लोग -5। पहले आपको -2 ही दे करके दिखलाते हैं कि 2 का कैसे निकाल पाता है। ये विड्थ का हमको जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको बंद कर देंगे और इसको इंटर करेंगे तो ये वैल्यू दे रहा है। लेकिन इसको अगर सेलेक्ट करके और F9 प्रेस कीजिए तो देखिए क्या आता है। F9 जैसे ही प्रेस किए तो ये देखिए 46,360 और 43,684 ये दोनों का एक एरे आता है। इसका मतलब ये लास्ट एंट्री को दे रहा है। अब इसमें कंट्रोल Z कर दीजिए और यहाँ हमको चूंकि 5 को एंट्री करना था, यहाँ 5 लगा देंगे 5। अब जो है फिर से इसको सेलेक्ट करके और F9 प्रेस कीजिए तो इसमें देखिएगा कि 5 एंट्री जो है, ये देखिए ये 5 एंट्री यहाँ से ये 46,000 से यहाँ तक, ये 35 यहाँ तक, ये सारा आ जा रहा है इसमें। अब इसके पहले जस्ट हमको सम लगा देना है, जेड कीजिए और यहाँ पर जोड़ दीजिए सम फंक्शन और ये लास्ट में ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और इंटर प्रेस कीजिएगा तो ये सम जो है ये इसका लास्ट जो 5 एंट्री है उसका सम आ जा रहा है। जैसे ही यहाँ पर दूसरा हम जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ सिर्फ 48,000 ऐसे एंट्री किए तो देखिएगा सम आपका चेंज कर जाएगा। ये देखिए चेंज कर गया। अब और भी जोड़िए, अगर नीचे रेंज में आप कोई भी डाटा डालिए और ये सम चेंज कर जाएगा। इस तरह से ये सम डायनेमिक हो गया। ये 5 जो लास्ट एंट्री है उसका सम ऑटोमेटिक आते चला जाता है। इसी तरह से एवरेज निकालने के लिए भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसके पहले एवरेज लगा देना है। तो इसमें इक्वल पहले एवरेज और इसके बाद ऑफसेट ले लेंगे। ऑफसेट रेफरेंस में हमारा यही सेल्स रहेगा। रोज नंबर में काउंट ए और वैल्यूज ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक नहीं, सॉरी, और इसको जहां तक हमको एंट्री करना है लास्ट वहां तक लेते चले जाएंगे इसको। और इसके बाद रोज नंबर हमको नहीं चाहिए, कॉलम्स जो है शून्य हो जाएगा। हाइट उसी तरह से -5 और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इंटर करेंगे तो हमारा एक इसमें पैरेंथेसिस छूट रहा है, इसमें ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब इंटर करेंगे तो ये देखिए एवरेज आ गया। अब इसमें जैसे ही दूसरा एंट्री कीजिएगा एवरेज चेंज करेगा। एंट्री किए देखिए एवरेज चेंज कर गया, सम भी चेंज कर गया, एवरेज भी चेंज कर गया। इस तरह से ऑफसेट फंक्शन का उपयोग हम लोग लास्ट 5 एंट्री का सम निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। और भी दूसरे काम के लिए डायनेमिक रेंजेस में जो भी आपको काम करना हो उसमें ऑफसेट का प्रयोग कर सकते हैं।